यही ओला का मेन बैटरी हुआ सर ना। थर्ड जनरेशन जो आया उसमें भी और 2 में भी दोनों में एक ही बैटरी। हाँ सर, एक ही बैटरी। और 5 प्रकार का ही हब मोटर होता है इसका, जैसे कि पता नहीं चल रहा है अभिषेक जी देखने से, जो ये मोटर है लग रहा है जैसे व्हील जी, व्हील है, तो यही पता है इसके अंदर मोटर है जी। ये वायर निकला हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज आया हूँ ओला पे, ओला के एजेंसी पे आया हूँ। और यहाँ पे पिछले वीडियो का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा आप लोगों के लिए, तो कोशिश करता हूँ आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूँ लोगों से मिलवा करके। तो यहाँ पे मैकेनिक हैं जो सर्विस देखते हैं ओला में, चांद जी हैं और अभिषेक जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया है। तो पिछला वीडियो में देखे ही थे, दोनों आदमी थे। तो हम आज इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे थोड़ा टेक्निकल चीज़, जो अगर गाड़ी आप खरीदते हैं, कोई भी ईवी बाइक, खास करके ओला खरीदते हैं, वो तो है ही, ओला का सर्विस देखते हैं दोनों आदमी। और कोई भी ईवी बाइक लेते हैं तो किस तरीके से अगर आप लेते हैं तो उसको किस तरीके से रखना चाहिए, किस तरीके से चलाना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ये देंगे। तो इन्हीं से जानते हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका, दोनों आदमी का। और यहाँ आपके पास आए हैं तो आज आपसे यही जानकारी चाहेंगे। पिछले वीडियो तो बनाए ही थे, दोनों का कंपेयर किए थे, तो इस वीडियो में आप लोगों से जानेंगे जो अगर कोई भी गाड़ी अगर लेते हैं, खास करके ओला का ही बता दीजिए। अगर ओला पे हैं तो ओला के बारे में ही बताइए। ओला का अगर कोई भी हम बाइक लेते हैं, जैसे कि स्कूटी लिए यहाँ से, तो उसका किस तरीके से ख्याल रखना होगा? उस गाड़ी का अगर यहाँ से ले जाते हैं तो कैसे चार्ज करना है, अगर उसमें भी क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरीके से उसको चलाना है, क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्या मेंटेन करना पड़ेगा, सारी चीज़ आप बारी बारी से बता दीजिए। पहले तो सर आप ओला को अगर ले रहे हैं जी जी, तो सबसे पहले बोला जाता है कि आप कभी भी अगर इसको वॉश करवाइए जी, तो बाहर में जेट प्रेशर से जो वॉश करता है उससे बचना है, उससे नहीं करवाना, उससे नहीं करवाना है। एक चीज़ देख लीजिए, सर ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताया है। आप अगर ओला खरीदते हैं तो सबसे पहले इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो प्रेशर वाला जो बाहर में जो भी वॉश करते हैं उससे नहीं प्रेशर रहता है, उससे नहीं करवाना। उससे करवाने से क्या होता है सर, बैटरी में पानी जाने का चांस रहता है जी। तो सर उससे थोड़ा बचना है। और बारिश के मौसम में क्या होता है ना सर, इसका देखिए ये बटन वगैरह जो रहता है ना, ये सब में थोड़ा पानी जाने का थोड़ा रहता है, चांस रहता है कि जा सकता है। तो इससे थोड़ा बचना है। अगर बारिश के मौसम में निकले तो थोड़ा इसको कवर करके निकले, क्योंकि ये समय थोड़ा गैपिंग रहता है, तो पानी जाने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, माइनर प्रॉब्लम। तो सर ऐसा है चांद जी, जो मतलब अगर गाड़ी को धुलने के टाइम में भी इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो गाड़ी धुलने के समय में भी थोड़ा इन सब चीजों हो सकता है, अगर ऊपर से पॉलिथीन वगैरह या पानी कवर कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और किन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा? जैसे वाश की बात हो रही है, धोने का, तो जैसे कि प्रेशर, यहाँ पे सर मोटर होता है ना इसका, ये हब मोटर है, ये हब मोटर, यही मोटर है मेन इसका, यही है। इसी में मोटर रहता है सर, हब मोटर है, तो चक्का में ही लगा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है जो इसको बचा करके सर, और ये नीचे वाला भी कुछ ऐसा बैटरी रहता है सर। यहाँ देखिए ये बैटरी है, यही बैटरी इसमें लगा हुआ है, लिथियम सेल रहता है। आइए देखिए, सबसे पहली बार आपको हम बैटरी दिखा रहे हैं, यही लिथियम सेल लगा हुआ रहता है। तो सर बैटरी यहीं पे लगता है ना, ये वाला, ये यहाँ से ये वाला बैटरी देख लीजिए, ऐसे करके लगा रहता है। और यही ओला का मेन बैटरी हुआ सर ना। तो मतलब S1 थर्ड जनरेशन जो आया उसमें भी और 2 में भी, दोनों में एक ही बैटरी है। हाँ सर, एक ही बैटरी। और पावर तो अलग अलग होता होगा। हाँ, 4 किलो, ये जैसे 4 किलोवाट का बैटरी है, ये 3 किलोवाट आता है, 2 किलोवाट आता है। तो जैसे मेरे का कहने का मतलब है सर, जैसे कि सेकंड जनरेशन जो आ रही थी ओला का और थर्ड जनरेशन आ रही है, तो उसमें बैटरी का कोई अंतर है या कोई अंतर नहीं? सेम ही है दोनों। थर्ड जनरेशन और सेकंड जनरेशन में सेम है, और थर्ड जनरेशन में थोड़ा डिफरेंट है बैटरी का। तो सर दोनों सेम है, तो जैसे कि माइलेज जो ओला क्लेम करती है ज्यादा, तो फिर किस तरीके से? ये सर इसलिए करती है कि ये जो है ये हब मोटर। अच्छा। अब क्या है, थर्ड जनरेशन मिड ड्राइव मोटर। जी जी। तो मिड ड्राइव मोटर और चैन के वजह से होने के वजह से तो इसका थोड़ा रेंज थोड़ा ज्यादा बढ़ता है जी। जैसे कि आपको इस वाले गाड़ी में, आप चाबी वाले गाड़ी में 150 किलोमीटर तक जाना मतलब नहीं जा सकता था। जी जी। प्रो में क्या था, प्रो में मिड ड्राइव मोटर था उसका, बेल्ट वाला, तो उसमें थोड़ा प्रो 150 किलोमीटर तक रनिंग करती थी कवर। अच्छा। हाँ, वो बिल्कुल करती। तो इसलिए इसमें भी मिड ड्राइव मोटर किया गया है और चैन ड्राइव कर दिया है कि इसका रेंज थोड़ा बढ़े। हाँ, इस वजह से। तो आशीष जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, ये जो जैसे कि बात हो रही है अभी हब मोटर की, और जैसे कि मतलब चैन वाला का, तो उसमें जो है सो दोनों चीज़ का जब हो ही रहा बात, तो उसमें बता दीजिए
खर्चा का क्या प्रॉब्लम है? जैसे कि हब मोटर है चांद जी और चेन वाला है, तो उसमें तो खर्चा बढ़ेगा चेन वाला में कुछ ज्यादा। नहीं सर, मेंटेनेंस खर्चा की बात कर रहे हैं। उसमें तो सर इससे आप बेस्ट है वो सर, इससे बढ़िया है। हाँ सर, इससे बढ़िया है, इससे बेटर है सर, इससे बढ़िया है। तो एक्चुअली सर ये गाड़ी अगर कोई खरीदता है ना हम मोटर जी वाला, जी, तो खरीदने के साथ अगर उसको टॉप स्पीड 90 का बताया जाता जी है जी, तो वो ले जाने के साथ 90 के स्पीड में चलाने लगता है। अच्छा अच्छा, जिससे क्या होता है कि मोटर जलने का ज्यादा चांस रहता है। ये पिकअप तुरंत पकड़ता है गाड़ी, ठीक है तुरंत। और वो चैन वाला थोड़ा सा टाइम लगता है पिकअप पकड़ने में। उसमें पिकअप है, इससे ज्यादा है जी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता है। ड्राइव मोटर है ना, जी जी, उसमें चांस नहीं है कि मोटर जलेगा, जलने का चांस नहीं है, मतलब ये सुरक्षित रहेगा। मेरे कहने का मतलब हुआ, अगर देसी भाषा में बोले, गांव की भाषा में, तो मेरे कहने का मतलब हुआ जैसे कि चैन रहता है उसमें, मान लीजिए उसका मेंटेनेंस इसलिए हम पूछ रहे हैं ज़्यादा, जो ऑयल ही देना हो गया, ग्रीस देना हो गया, तो इन सब चीज़ों का चैन क्लीन करने का, और बाद में अगर स्पॉकेट खराब होता है तो स्पॉकेट, इसलिए सोच रहे हैं जो मतलब उसमें थोड़ा ज़्यादा खर्चा बैठेगा। नहीं सर, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं बैठेगा, इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि ये जो है, ये अगर आप कंटिन्यू इसके मतलब 60-70 के स्पीड में आप चला रहे हैं, 20-25 किलोमीटर 50 किलोमीटर अगर चल गए, इसका मोटर जलने का चांसेस रहता है ज़्यादा। इसमें एसी मोटर रहता है, और मिड ड्राइव मोटर में क्या होता है, वो डीसी मोटर रहता है। डीसी मोटर, तो ये एसी मोटर ज़्यादा हीट होने की वजह से ये सिस्टम इशू आने का चांस रहता है, वो ये रुक जाती है गाड़ी, और मोटर जलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए लोगों को? जो वाला इसमें क्या है सर कि चाबी वाला ले रहे हैं तो इसको नॉर्मल यूज के लिए लीजिए। आप अगर इसको टॉप स्पीड के हिसाब से चला रहे हैं तो ज़्यादा किलोमीटर तक चलना सही नहीं है। सही नहीं है, नहीं। हाँ, ये बहुत बारीकी बात से आपने बताया, ये चीज़ मैं पूछने वाला भी था, अच्छा हुआ जो आपने याद दिला दिया। जैसे कि अगर हम चाबी वाला लिए हैं गाड़ी, तो जैसे टॉप स्पीड तो मान लीजिए क्लेम करती है कंपनी 90, लगभग देती भी है, अगर सिंगल आप चलाइएगा तो लगभग देती भी है, तो उसको कंटिन्यू ज़्यादा दूर तक चलाना नहीं होता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिए। देखिए, दो मेरे साथ हैं मैकेनिक, और अच्छे खासे समस्तीपुर के सबसे टॉप मैकेनिक हैं ओला के, तो ये बता रहे हैं आपको, जो अगर आप लेते हैं तो सर्विस ये देख रहे हैं, तो आपको इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। तो ये आपको बता रहे हैं, जो अगर आप चाबी वाला लेते हैं तो ज़्यादा लंबा दूरी तक आप उसको टॉप में नहीं चला सकते हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर बाद में आप ओला को बदनाम कीजिएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना। जी सर, जब मोटर की बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा इसका हब मोटर अगर दिखा दिया जाए, अगर संभव हो तो। हब मोटर है सर, यहाँ पे पे है उधर, आइए यहाँ पे ये देखिए, एक खुला हुआ है गाड़ी का हब मोटर। देखिए, इस प्रकार का ही हब मोटर होता है इसका, जैसे कि पता नहीं चल रहा है अभिषेक जी देखने से, जो ये मोटर है लग रहा है जैसे व्हील है जी, व्हील है, तो यही पता है इसके अंदर मोटर है जी, ये वायर निकला हुआ। एक चीज़ और सर, जैसे कि मान लीजिए ये तो ट्यूबलेस टायर है, तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर इसका टायर चेंज करना हो, अगर पीछे का टायर चेंज करना हो, तो ये तो सर्विस आपके यहाँ ही आके होगा, यहीं से अलग से करवाने में दिक्कत हो जाएगा। ओला का कोई भी काम जो है सर, ज्यादातर ये बाहर कोई कर ही नहीं सकता, इसके लिए ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, जरूरी कर है, सकता है, नहीं तो फिर आप कहीं खुलवा लीजिएगा, फिर कहिएगा जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, नहीं हो पाएगा। तो सर, जैसे कि मान लीजिए टायर अपने यहाँ पे रहता है, यहाँ भी रहता है टायर। हाँ, यहाँ पे क्या होता है ना सर, पहले आता था वो चक्के में लगा हुआ रहता था, वो टायर भी लगा हुआ साथ ही आता था, मोटर के साथ टायर लगा हुआ ही आता था। अब क्या की कंपनी, ये सिर्फ मोटर भेजती है, और जैसे आपका मोटर का साथ टायर खुला तो वही टायर खुल करके इसमें फिट होता है, जैसे आप वहाँ देख रहे हैं उसी में फिट हो जाती है। चलिए, मोटर की भी बात हो गई, बैटरी की बात हो गई। एक चीज़ और जानकारी आपसे पाना चाहेंगे, जैसे कि गाड़ी अगर कोई भी नया खरीदते हैं तो इसमें अपडेट वगैरह का भी चक्कर कोई होता है? जैसे सुना हूँ अपडेट भी होता है। अपडेट होता है सर। अच्छा, तो अपडेट होने से क्या होता है ना सर, कि एक्चुअल बैटरी रेंज अगर 60% दिखा रही है, तो वो 30% अगर डाउन हुई तो अचानक 0 आ जाती है या 3% पे आ जाती है। तो उसी को अपडेट कर देते हैं, तो वो एक्चुअल फिर रेंज और जितना रहता है वो सही बैटरी बैकअप दिखाने लगता है। यानी कि मतलब कहने का मतलब ये है, जो अपडेट करना अनिवार्य है सर। तो गाड़ी खरीदने के बाद, जैसे कि आपके यहाँ से हम गाड़ी लिए, तो उसके कितने दिनों के बाद जैसे मतलब अपडेट करवाना होगा? अपडेट सर, या कितने किलोमीटर तक चलाने के बाद? ये माइनर प्रॉब्लम है सर। अगर आपका पहले तो गाड़ी अपडेट जल्दी करवाना नहीं होता है वैसा कोई, अगर आपके साथ ऐसा केस हो रहा है कि हाँ बैटरी 100% दिखा रहा है, किलोमीटर 122 दिखा रहा है, तो हम 122 के जगह पे उतना नहीं चल रहे हैं और बैटरी लो हो रहा है, तब आप अपडेट करवाने। अच्छा, ये माइनर नहीं है जो करवाना है? नहीं, अगर प्रॉब्लम आए तब करवाना है, प्रॉब्लम आए तो करवाना है, जैसे कि चांद जी बता रहे हैं। और कितना टाइम लग जाता है जैसे कि अपडेट करने में? 2 से 5 मिनट के आसपास। 5 मिनट में। हाँ, उसका कोई कॉस्ट भी होता है क्या? कॉस्ट नहीं होता सर, वो कॉस्ट तब आता है जब आप सर्विस भी आया करवाने साथ साथ सर्विस के साथ साथ वो भी हो जाता है। एक सर्विस भी बात आपने बहुत अच्छी बोली, जैसे कि गाड़ी
अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या क्या होता है शुरुआती दौर में? जैसे कि अगर हम कोई मान लीजिए तेल से चलने वाला, ऑयल से चलने वाला, पेट्रोल वाली बाइक अगर हम लेते हैं तो उसमें एक सर्विस होता है 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर के बाद एक सर्विस करवाना होता है। अभिषेक जी, और मान लीजिए ये गाड़ी अगर हम लेते हैं तो क्या अनिवार्य है, जो कितने दिनों के बाद इसमें सर्विस करवाना अनिवार्य है? आपसे मिलना जरूरी गाड़ी का? सर कम से कम 5 से 6000 किलोमीटर चलाने के बाद एक बार आके यहाँ पे सर्विस करवा लेना बेटर होता है। जैसे कि 5-6, क्योंकि इसमें तो हमको पता नहीं जो ऑयल डालना है या इसमें कुछ डालना है, तो इसमें ऑयल वगैरह नहीं डालना। जी जी। इसका जो ब्रेक है ना जी, हब ब्रेक है। अच्छा, हब ब्रेक है। हब ब्रेक है तो ब्रेक शू का जो डस्ट होता है जी, वो हब में फंसा हुआ रह जाता है। अच्छा, जिसके कारण व्हील जाम चलता है, जी, जिसके कारण मोटर जलने का चांसेस मोटर जलने का चांस रहता है। इसलिए 5-6 हज़ार किलोमीटर के बाद एक बार यहाँ पे आना जरूरी है। आके यहाँ पे सर्विस। तो मेजर प्रॉब्लम बस वही रहेगा, ब्रेक का प्रॉब्लम रहेगा, और कुछ होगा तो जैसे कि आएगा तो आप लोग देख लेंगे, यही होगा। अगर कोई कहीं से साउंड आ रहा है, कहीं का लॉक ढीला हो गया तो वो सब हम सर्विस नहीं देंगे। जी, एक बैटरी का बता दीजिए। जैसे कि बैटरी 5 से 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है गाड़ी। अगर 5-6 घंटे लगाने के बाद भी, सपोज मान लीजिए हम रात में चार्जर इसमें लगा दिए, ठीक है, हम 5-6 घंटे के बाद नहीं खोल पाए, तो उससे कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होता सर। वो चार्जर में आप देखे होंगे, ये देखिए यहाँ पे चार्जर रखी हुई है जी, यहाँ पे देखिए सर, ये ऑटोमेटिक चार्जर रहता है। जैसे आपका गाड़ी चार्ज अगर फुल हो गया जी, जी, तो ऑटोमेटिक यहाँ से बंद हो जाता है, चार्जिंग गाड़ी लेना बंद कर देती है। तो इसके लिए निश्चिंत रहना है, जो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप जगह हैं, देख रहे हैं तो खोल लीजिए। लेकिन अगर ऐसा है कि छोड़ दिए, याद भूल गया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाती है। ऑटोमेटिक है, चलिए इसके लिए कोई बात नहीं। और सर कुछ बताना चाहिए जी? और सर जो भी आप प्रॉब्लम इसमें जो भी देख रहे हैं, तो थर्ड जनरेशन में डिफरेंट आपको दिखाई दिए थे, सेकंड जनरेशन में तो डिफरेंट दिखा दिया, और तो ऐसा कुछ माइनर प्रॉब्लम आता है? माइनर प्रॉब्लम नहीं आता है वैसा कुछ। एक सेंसर का प्रॉब्लम था सेकंड जनरेशन में, वो भी थर्ड जनरेशन में ठीक कर दिया गया। एक दो कमेंट हम देखे थे, जैसा कि ओला का वीडियो डाले थे, तो जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे ज्यादा चलने के बाद गर्म हो जाता है मोटर या चैन, क्या ये सही है? नहीं सर, ऐसा तो मैंने कोई प्रॉब्लम अभी तक मेरे सामने आई नहीं है। जी जी। लेकिन हाँ, हब मोटर में ये सीन होता है कि हाँ, गर्मी के टाइम में ज्यादा किलोमीटर अगर रेंज ज्यादा स्पीड से तय कर रहे हैं तो मोटर जल जाती है। वो तो चांद आपको पहले ही बता दिया है, जो ज्यादा स्पीड नहीं चलाना है, ज्यादा किलोमीटर जी, कंपनी अगर हाँ 5-10 किलोमीटर चलाना है तो स्पीड चला सकते हैं। कंपनी स्पीड दे दी है, लेकिन उतना चलाना नहीं है सर। चलिए, और देख ही रहे हैं सर्विस इनके यहाँ अपडेट रहता है, 2 आदमी लगे हुए हैं। और वैसे एक बार बता दीजिए यहाँ का, जब बता ही रहे हैं तो आप कहाँ पे ये है अपना शॉप? ये अपना शॉप है रहीमपुर रुदौली में। मुसरी घरारी से अंदर आते हैं तो यहाँ टाटा का शोरूम है, वहाँ से 500 मीटर आगे में रहीमपुर रुदौली मैदा सूजी फैक्ट्री के सामने जस्ट अपोजिट, तो आपको विश्वकर्मा चौक कहलाती है। जी, बैटरी भी दिखा ही दिए हैं आपको, अब मोटर भी दिखा दिए हैं, और उम्मीद करते हैं, और हमको लगता नहीं है जो कुछ बचा हुआ है। देख ही रहे हैं इनके यहाँ सारा चीज़ अवेलेबल है, वैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। वैसे आप लोग की जानकारी के लिए ये वीडियो बनाए थे, जो अच्छे मैकेनिक है, सबसे अच्छे जानकार हैं, समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा सेल और सर्विस दोनों यहाँ से होता है, तो आप लोगों के लिए जानकारी के लिए वीडियो बना दिया है। वैसे अगर कुछ रह गया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बता ही दिए आप लोग को, अपडेट भी कर देते हैं। 5 मिनट से 10 मिनट लगता है, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, वो सब काम हो जाएगा। तो अगर कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? इस पर हम आपको जवाब देंगे, हर एक कमेंट का जवाब देंगे, देते ही हैं जैसे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।